एक दिन सुबह सुबह शाही महल में हलचल मची हुई थी। नौकर महल में दौड़कर घबराकर चिल्लाने लगे, अरे नहीं, चित्र गायब हो गए। राजा कृष्णदेव राय जो अभी नाश्ते के लिए बैठे ही थे, उनके हाथ में से आम का टुकड़ा नीचे गिर गया। क्या मेरे शाही चित्र गायब हो गए? हाँ महाराज, महामंत्री चिल्लाया, शाही कमरे के सारे चित्र रातों रात गायब हो गए। राजा उछल पड़े, पहरेदारों को बुलाओ, सभी दरवाजे बंद करो और कोई जाके अभी इसी वक्त तेनालीराम को बुलाओ। कुछ ही देर में तेनाली अंदर आए और शांति से केला खाते हुए बोले, महाराज, आपने आज मुझे जल्दी ही बुला लिया, क्या नाश्ता शामिल है या अलग से? राजा ने गुस्से से कहा, तेनाली, यहाँ मेरे कीमती चित्र गायब हो गए हैं और तुम्हें नाश्ते की पड़ी है। पता लगाओ कि ये किसने किया है। तेनाली ने भौहें चढ़ाई, चित्र गायब हो गए? क्या वो शर्मीले हैं या दिन भर घूरे जाने से थक गए हैं? राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। तेनाली, यह कोई मजाक का वक्त नहीं है, ये चित्र विदेशी राजाओं द्वारा दिए गए तोहफे हैं। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, चलिए पता लगाते हैं कि आपकी शाही कला का अपहरण करने का साहस किसने किया। तेनाली ने शाही कमरे का निरीक्षण किया। दीवारें खाली थी, सिर्फ धूल से भरे फ्रेम बचे थे। उसने एक चित्र पर अपनी उंगली फहराई और सूंघा। फाड़ने या काटने का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि चित्र किसी ने इरादे से नहीं चुराया। मंत्री ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो फिर कैसे गायब हो गया? जादू? तेनाली मुस्कुराया, अगर ये जादू है तो मैं संत हूँ, और यकीन मानिए महाराज जानते हैं कि मैं संत नहीं हूँ। तेनालीराम ने शाही पहरेदारों को बुलाया। कल रात कौन पहरेदारी कर रहा था? एक पहरेदार घबरा कर आगे बढ़ा। मैं ही था साहब, मैंने कुछ भी अजीब नहीं देखा, सिवाय एक बिल्ली के जो चुपके से इधर उधर घूम रही थी। उसकी पूंछों पर कुछ सफेद सा लगा था। सफेद? तेनाली ने पूछा। रंग जैसा? पहरेदार ने सिर हिलाया। तेनाली ने अपनी ठुड्डी थपथपाई। दिलचस्प बात है ये तो। बिल्ली रातों रात कलाकार बन गई, या फिर कोई बिल्ली के नाम के पीछे कुछ छिपा रहा है? तेनालीरामन ने चारों ओर देखा और पाया कि एक कोने में मोर का एक छोटा सा चित्र अभी भी वहां लगा हुआ था। तेनाली ने पूछा, ये यहाँ कैसे रह गया? ये चोरी क्यों नहीं हुआ? मंत्री ने कंधे उचकाए। शायद चोर को मोर पसंद नहीं थे। तेनाली ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, या शायद चोर को इसे चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तेनाली ने रंग को धीरे से खुरचा और ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि चमकीला नीला रंग धुंधला गया और उसके नीचे असली चित्र दिखाई दिया। सभी लोग आश्चर्य से बोलने लगे, ये चित्र चोरी नहीं हुए थे, बल्कि इन दीवारों पर फीके रंग की एक परत चढ़ गई थी। तेनाली हंसे, हाँ, आधा रहस्य तो सुलझ गया। चोर कोई डाकू नहीं बल्कि चित्रकार था। तेनाली ने शाही चित्रकार मोहन को बुलाया। मोहन अपने ब्रश और प्लेट लेकर कांपता हुआ आया। महाराज, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की। तेनाली ने सहजता से पूछा, तो फिर तुम्हारे हाथों में सफेद रंग की गंध क्यों आ रही है? मोहन हकलाते हुए बोला, वो मैं रानी के श्रृंगार कमरे की रंगाई कर रहा था। तेनाली पास झुका और गलती से 20 शाही कलाकृतियों को रंग दिया। चित्रकार ने थोड़ा गुस्से से सिर हिलाया। नहीं, मैं कला को कभी बर्बाद नहीं कर सकता। मेरा काम तो कला को सृजन करना है। तेनाली रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। देखेंगे। तेनाली ने अगले प्रश्न में महल की सफाई कर्मी लीला को पूछा, लीला, तुम मुझे ये बताओ, क्या कल तुमने शाही कमरे की सफाई की थी? जी साहब, लीला ने मासूमियत से कहा, लेकिन मैंने किसी भी चित्र को छुआ तक नहीं, मैंने तो सिर्फ दीवारें पोंछी थी। तेनाली ने पूछा, किससे? नए साबुन के पानी से, उसने गर्व से कहा। शाही चित्रकार ने मुझे इससे इस्तेमाल करने को कहा था, क्योंकि इससे दीवारें चमकती है। तेनाली चिल्लाया, अब रंग चमक रहे हैं, शायद नाली में। राजा ने भौहें चढ़ाई। तेनाली, तुम कहना क्या चाहते हो? तेनाली हंसा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें अपना अपराधी मिल गया है, संयोग से। तेनालीराम ने शाही कमरे में मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा किया और समझाया, ये चित्र चोरी नहीं हुआ था, इन्हें तो बहा दिया गया था। सब लोग हाँफने लगे। तेनाली ने आगे कहा, चित्रकार ने लीला को अपना बचा हुआ रंग थिनर दे दिया और उसे चमकदार साबुन का पानी कहा।
जब लैला ने दीवारें साफ की तो उस रसायन ने चित्रों से सारे रंग मिटा दिए, जिससे सभी चित्र गायब दिखने लगे। मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कीजिए महाराज, मुझे नहीं पता था कि वह थिनर का इस्तेमाल यहाँ करेगी। राजा ने आहें भरी। तो मेरे अनमोल कलाकृति अब हमेशा के लिए गायब हो गए? तेनाली मुस्कुराए। बिल्कुल नहीं महाराज, इसे ध्यान से देखिए। तेनाली ने एक गीला कपड़ा पकड़ा और एक दीवार को धीरे से रगड़ा। धीरे धीरे हल्के रंग दिखाई देने लगे। चित्र केवल धुंधला हुआ था, गायब नहीं हुआ था। राजा की आंखें चमक उठी। तो क्या इन्हें फिर से लाया जा सकता है? हाँ महाराज, लेकिन इसमें समय, धैर्य और कम चमकदार साबुन का पानी लगेगा। तेनालीराम को एक विचार सूझा। महाराज, उसने कहा, आइए इस गलती को एक मजेदार चीज में बदल दे। एक शाही चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा करें। जो भी चित्र को सबसे अच्छी तरह से पुनर्स्थापित करेगा उसे स्वर्ण पदक मिलेगा। राजा को यह विचार पसंद आ गया। वाह, हमें नए चित्र तो मिलेंगे ही और पुराने भी बच जाएंगे। जल्द ही पूरे राज्य से चित्रकार इकट्ठे हुए। उन्होंने दिन रात काम किया, खोई हुई कला को पुनः स्थापित किया और नई उत्कृष्ट कृतियां जोड़ी। महल एक बार फिर रंगों से जगमगा उठा। राजा प्रसन्न हुए और बोले, तेनाली, तुमने तो विपत्ति को भी सुंदरता में बदल दिया। तेनालीराम ने आंख मारी और कहा, महाराज, हर गलती एक चित्र है, बस उसे ठीक करने के लिए सही ब्रश की जरूरत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि बुद्धिमानी और शांति से निपटा जाए तो दुर्घटना भी अवसर पैदा कर सकती है। यह जैसे तेनाली कहते हैं, किसी चीज को साफ करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वह आपके झाड़ू से ज्यादा मूल्यवान तो नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।